Hello students, once again welcome to my online class, and today we will talk about our next topic, next exercise 2.2. And in the earlier classes we have discussed about the 2.1, which is related to the polynomials, and we have discussed about the definition of the polynomials, categories of the polynomials, and algebraic expression also. So without wasting of time, we are going to start our next topic 2.2. His topic is zeros of polynomial. zeros of polynomials. अच्छा, ये क्या चीज़ होती है, पहले हमें इस पे डिस्कस करना होगा. zeros का मतलब होता है जो भी हमारे पास में polynomials होते हैं उसके जो आंसर्स होते हैं वो होते हैं उसके zeros. जैसे हमने polynomials की बात की थी, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब हमें इसके आंसर्स निकालने हैं कि इस x की वैल्यू को क्या रखा जाए कि इसकी इक्वेशन मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए. तो सबसे पहले हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है या फिर हमें इन वैल्यूज़ को LHS से RHS और RHS से LHS में कन्वर्ट करना होता है. सबसे पहले हमें x स्क्वायर का बेस लिया है, उसके बाद में इस ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया -1 से, क्योंकि ये +1 था तो कन्वर्ट होने के बाद में उधर किस में चला गया, -1 में चला गया. अच्छा, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की अगर बात करते तो स्क्वायर जो है वो रिमूव होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगता है, रूट लगता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जिस रूट में हमारे पास में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, और आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बिकॉज इस नेगेटिविटी को हम नेक्स्ट क्लासेस में या फिर जो हायर क्लासेस होती है वहाँ पे इसे अलग से कैटेगराइज करके समझाया गया होता है. तो अगर इसे -1 को इस +1 को -1 में रख दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू रूट में आती है तो रूट से बाहर निकलने के बाद में वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है, अंदर नहीं आनी चाहिए. बाहर आप नेगेटिव में या पॉजिटिव में रख सकते हो. मतलब अब अगर इसके जीरोस की बात की जाए तो एक होगा √1 और एक होगा -√1. ठीक है, ये होगा आपका आंसर, पहली चीज. नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इनके जो हमने पार्टीशंस किए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अगर उसके अकॉर्डिंग इसके जीरोस निकाले जाएं तो हमारे पास में कुछ मेथड्स बनते हैं, उनके अलग अलग इक्वेशंस के जो पैटर्न्स हैं वो हमारे पास में बनते हैं. तो पहले अपन बात करते हैं एक सिंपल इक्वेशंस पे, या सिंपल जो इक्वेशंस होती है उसके जीरोस हम नॉर्मली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि हमें क्लूज दे रखा हो. जैसे x³ + 2x² + 7, जैसे ये दे रखा है हमारे पास में. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इफ x = 2. अगर x की वैल्यू को 2 रखा जाए तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये चीज़ निकालनी है. मतलब हमें इसका आंसर निकालना है, लेकिन हमारे पास में कंडीशन आ चुकी है. तो जहाँ पे भी हमें x दे रखा है हमें उसकी वैल्यूज़ को पुट करना होगा. कुछ ऐसे. नाउ 2 की पावर 3 दे रखी है, इसका मतलब 8, 2 की पावर 2 4 2 8 + 7. ठीक है, नाउ 8 + 8 + 7 अगर हम इसे ऐड करते तो हमारे पास में हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 7 + 8 + 8 कितना होता है, देखो 8 and 8 16 होता है. 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है. ये इसका आंसर होगा. ये है आंसर, इसी को हम बोलते हैं जीरोस. ठीक है, बिकॉज हमारे पास में ये 1 2 3 जितने हमें बोले जाएंगे वो हम निकालते जाएंगे. तो ये होते हैं हमारे पास में पॉलिनोमियल से जीरोस, जो कि हमें इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं जिसे बोला जाता है आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी करवाए हैं वो ही हमें पूछे गए हैं 2.2 में. नॉर्मल सी बहुत छोटी सी हमारे पास में एक्सरसाइज है. जैसे ही आपके पास में सामने दिख रही है एक्सरसाइज नंबर 2.2, और यहाँ पे सेम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. जैसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 at x = 0, x = -1, x = 2. मतलब हमें इस इक्वेशन में जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ गिवन दे रखी है ऑलरेडी वो हमें पुट करनी है और हमें इसका आंसर बताना है. जैसे फर्स्ट अगर अपन लेते हैं
सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी है और उसके बाद में x इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ 0 रखना है और यहाँ पे 3 रखना है। ठीक है, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेजेस है वो मे भी मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से लिख सकते हो, और अगर नहीं है प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं लिखनी आ रही है या फिर अगर आपको ये बताना है कि हम इसकी लैंग्वेज कैसे लिखें सर, तो यहाँ पे लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कि हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर x की वैल्यू को 0 रखा जाए तो 0 इंटू 5 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 और इंटू 4 0 होगा और प्लस 3 होगा। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती हमें पता है, तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर कितना आएगा, सिंपल सी बात है 3 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन -1 की बात करें तो हमारे पास में इसमें -1 रखना है, जैसे 5 -1 रखा, 4 -1 रखा और 3, ऐसे कैसे हमें सिर्फ आंसर बताना है। -1 मतलब -5 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू 4 4 हो गया और +3 हो गया। अब आंसर कितना आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है मतलब 9 हो गया, माइनस में 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस में 6 हमारे पास में इसका आंसर आएगा। ऐसे हमारे पास में थर्ड है, अगर 2 रखा जाए तो हमारे पास में क्या आएगा, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास में 5 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 4 2 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 हो गया और 2 के पावर 4 4 4 ज़ा 16 और प्लस में 3, 10 में से 16 अगर नेगेटिव में जाता तो माइनस में 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस में 3 इसका आंसर होगा। तो ऐसे हमें इस 2.2 में कुछ क्वेश्चंस जो दे रखे हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है, मतलब जो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी दे रखी है हमें सिर्फ वो ही पुट करनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है, हमारे पास में सिर्फ आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में P0 1 और 2 3 वैल्यूज़ दे रखी है, मतलब P के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको हमें बेस मानना है और उसी की जगह इन तीनों को रिप्लेस करना है, मतलब पहली इक्वेशन में इन तीनों को पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में t की जगह इन तीनों को पुट करना है, ऐसे थर्ड में और ऐसे में फोर्थ में हमें पुट करना है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं फोर्थ वाला, जैसे px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1 हमें दे रखा था, हमें सबसे पहले दे रखा है 0, मतलब यहाँ पे 0 हमें पुट करना है, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 में से -1 गया तो -1 ही बचता है और ये यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब -1 हमारे पास में आंसर आएगा। ऐसे अगर यहाँ पे 1 रखा जाए 2 रखा जाए तो क्या होगा, जैसे 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, लेकिन 0 से अगर हमें 2 को मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसे ही जो थर्ड 2 को अगर रखा जाए तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 पहली वैल्यू है और 2 प्लस 1 दूसरी वैल्यू। 2 में -1 क्या आता है तो 1 आता है और 2 प्लस 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 1 जा 3। तो ऐसे हमारे पास में इसके आंसर या इसके जीरोस फाइंड आउट हो रहे हैं, यही आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में करने हैं या फिर हर क्वेश्चन में आप कह सकते हो ऐसे पुट करके इसका आंसर्स निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये जो हमारे पास में आंसर्स दे रखे हैं वो क्या करेक्ट है या फिर इनके जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस हैं या नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है वेरीफाई, मतलब अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं वेरिएबल की जगह तो इनकी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास में पहला दे रखा है 3x प्लस 1, इस x की अगर -3 रखा जाए, -1/3 रखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वलेंट होनी चाहिए। 3 से 3 क्रॉस होगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में ये नेगेटिव तो सिर्फ इसका साइन है, बट ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो गया क्रॉस, बच गया -1 और ये था +1 इज इक्वल टू 0। अभी 0 आ रहा है, इसका मतलब -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर ये 0 में कन्वर्ट नहीं होता
तो हम कह सकते थे कि ये जो हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है दैट इज नॉट जीरोज ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो सारे क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में जो वैल्यूज दे रखी है वो अंडर रूट में दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस में 1, x की वैल्यू माइनस 1/√3 रखने के लिए बोला गया है और स्क्वायर हमारे पास में दे रखा है और माइनस में 1। रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, इसका मतलब 3 माइनस का हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस 1 कैंसिल 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/√3 इसका एक 0 होगा। और अगर 2/√3 की बात करें 2/√3 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था तो 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, माइनस में 1 और 3 में मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में दे रखा था। कैंसिल 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। आगे होगा आई थिंक आपको समझ में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो भी हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है राइट हैंड साइड में अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए वेरिएबल की जगह तो ये हमें पता लग सकता है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 और नेक्स्ट हमारे पास में फाइनल क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट नंबर 4। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोस हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स क्या पुट किया जाए कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है 0, इक्विवेलेंट में क्या लिखना है 0। अब ये जो +5 दे रखा है अगर इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए या फिर नेक्स्ट तरफ लेके जाया जाए तो +5 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किस में, -5 में। तो ये -5 इसका 0 होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए हमें सिर्फ वेरिएबल को अपने पास में रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ लेना है। 0 रखा, सबसे पहले स्टेप ये हो गई, इस -2 को +2 में हमने सेंड कर दिया और 3 को यहाँ से हटाकर इसके नीचे रख दिया। तो ये x = 2/3 इसका किसका 4th वाले का 0 होगा। इसकी अगर बात करें तो ये 0/3 मतलब क्योंकि 0 हमारे पास में था 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर हमें भेजा जाएगा तो 3/0.3 मतलब 0, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 ही आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास में हो गया 2/3, इसकी जगह हो गया +5, उसकी अगर बात करते हैं तो ये हो गया -5/2 और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो कितना होगा, तो देखिए ax सिर्फ ax इज इक्वल टू सबसे पहले हमें क्या लिखना है 0, a 0 नहीं है ये भी ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 0/a हमें रखना पड़ेगा और उसके बाद में ये क्रॉस हो जाएगा। a की वैल्यू 0 नहीं है ये ध्यान रखना, a की वैल्यू मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकते बट 0 नहीं होगी, बट इसका जीरोस क्या होगा 0/a होगा। नेक्स्ट हमारे पास में ये दे रखा है cx + d और लेकिन c 0 नहीं होगा, c और d आर द रियल नंबर्स, मतलब हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रखी है। तो सबसे पहला काम हमारा इसके इक्विवेलेंट में 0 रखना है, इसको हमें रिप्लेस करना है cx = -d और c को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो x = कितनी आ गई -d/c हमारे पास में इसका आंसर आ गया, मतलब ये हमारा 0 होगा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो कि 2.3 थी, सॉरी 2.2 हमारे पास में हमने आज एक्सरसाइज के बारे में बात करी जो कि इस वेरिएबल्स के फाइंड आउट मतलब जीरोज हैं वो हमने आज फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2.3 में हमारे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो भी आपको लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।